नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से HPU की हैंडबुक जो है रिलीज़ कर दी गई है। जो एडमिशन है थ्रू एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे उनके रिगार्डिंग है। HPU हर साल एक हैंडबुक रिलीज़ करता है जिसके ऊपर पूरी जानकारी दी होती है। जो भी टेस्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जो भी एडमिशन होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इस वीडियो में हम पूरी हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन को डिटेल्ड में कवर करेंगे। पूरी तरह से चेक करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, फेलोशिप्स क्या क्या मिलेगी, हॉस्टल एडमिशन कैसे होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी, या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सारी मुद्दों के ऊपर पूरी डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। हैंडबुक को हर डिपार्टमेंट का चेक करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे जिनके ऊपर इस वीडियो में बात होगी। MSc फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, MA जियोग्राफी, सोशल वर्क, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, योगा स्टडीज, रूरल डेवलपमेंट, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, MA GMC, MEd, MA BE, MPEd, LLB, MCOM, MBA रूरल डेवलपमेंट, MFA पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग। ओके, सेशन 2022-23। ओके, सो आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की वो रहेगी 1/5/2022। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। इससे पहले की जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी डेट्स हैं इसकी रिगार्डिंग। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ये आप संदेश दे सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SP बंसल का, जो इस टाइम के वाइस चांसलर हैं, उनका ये संदेश है सभी जो युवाओं के लिए जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पे आके यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे आप ये कंटेंट चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, सारे कंटेंट्स तो हम नहीं ऑब्वियसली कवर करेंगे क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं मेन बातें जो आपकी जानने के लिए ज़रूरी होंगी वो ज़रूर मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, ये कुछ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की थोड़ी इंट्रोडक्शन, एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ी जानकारी, फैसिलिटीज़, टीचिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो फिलहाल इसके लिए आपको इतने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये आप हल्का हल्का चेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 1/5/2022 रहेगी। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन सा होगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अपना एंट्रेंस टेस्ट, जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट है किस डेट को होगा वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आपका जो इंग्लिश का मैं बता देता हूँ, जो आपका MA इंग्लिश का है वो होगा 23/5/2022 को। ठीक है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि जो भी होगा जिस टाइम पे भी होगा। ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट है उसकी जो एंट्रेंस टेस्ट, जितने भी आपके रिज़ल्ट हैं, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के वो सारे रिज़ल्ट आपके या तो 18/6/2022 को आएंगे या फिर इससे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए 18 जून 2022 को, इससे पहले आपके रिज़ल्ट सारे के सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग डेट्स भी दी गई हैं दोस्तों कि काउंसलिंग कब होगी, वो भी इन्होंने ऑलरेडी स्केड्यूल दे दिया है। तो इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी काउंसलिंग होगी। अगर मैं MA इंग्लिश की बात करूं तो आपकी काउंसलिंग होगी 5/7/2022 को। ठीक है, 5/7/2022 को ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, और बाकी जो MEd और MA एजुकेशन की काउंसलिंग है उसका डेट और टाइम बाद में फिक्स किया जाएगा BEd के रिजल्ट के बाद। ठीक है, अभी उसका कोई भी उन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, नाउ द स्केड्यूल फॉर इंटरव्यू एडमिशन टू नॉन सब्सिडाइज सीट्स इज़ 8/7/2022। ठीक है, तो जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी 8/7/2022 को। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा गया है कि देखिए आपका जो उस द HPU यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू एडमिट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एंड एनी ऑफ द अबव कोर्सेज। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के जो आपका स्कोर होगा या फिर जो मेरिट के बेस पे, जो मेरिट रिलीज़ करेगा HPU उसके बेस पे होगा। ठीक है, और वो ऐसे डिपार्टमेंट यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कम आएँ, जितनी सीट्स हैं, तो फिर उसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ओके, so for the course MA Visual Arts there will be only practical and the theory examination which will be conducted by the Department of Visual Arts at their own level। ठीक है, तो ये विजुअल आर्ट्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन ही होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट अपने लेवल पे करवा लेगा वो। ठीक है,
उसके बाद द कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एडमिशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ द वैकेंट सीट्स, मतलब 1/3 टाइम्स के लिए बुलाएगा इंटरव्यू या फिर एडमिशन के लिए, ठीक है। मतलब 20 सीटें होंगी तो फिर 60 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे वो, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, ओके। रिजल्ट कम इंटरव्यू कार्ड मस्ट क्लियरली स्टेट वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और नॉट, ठीक है। रिजल्ट भी आपको पूरी लिस्ट दे देंगे वो कि कौन कौन को इंटरव्यू पे बुलाएगा, किसको नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ और हैं, जानकारियाँ हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लास्ट डेट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट वेकेटेड सीट्स इज़ 11/7/2022 को, ठीक है। जो वैकेंट खाली सीटें रह जाती हैं उनके तक जो लास्ट डेट एडमिशन है वो रहेगी 11/7/2022, ठीक है। एडमिशन विद द परमिशन ऑफ द वाइस चांसलर एंड द डेडलाइन फॉर क्लोजिंग ऑफ एडमिशन इवन इफ सीट्स रिमेन वैकेंट फॉर ऑल कोर्सेज, ठीक है। तो टोटल जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली एडमिशन की वो रहने वाली है 30/7/2022 को, ठीक है। वो भी परमिशन जो है वाइस चांसलर की परमिशन के बाद होगा, ठीक है, उसके वहाँ पे भी एडमिशन, ठीक है। उसके बाद टीचिंग स्केड्यूल दिया है कि कौन कौन से सेमेस्टर से कब कब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ये भी उन्होंने सेशन पूरा आपका रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। कब कब हॉलीडेज़ होंगे तो ये पूरी जानकारी अभी ही दे दी है उन्होंने, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के नाम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। हालांकि जहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत कम आते हैं, जैसे कि इंग्लिश वाला हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यूनिवर्सिटी में ही होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर नहीं होगा, लोकल नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। उसके अलावा अगर फ़ीस एंड अदर ड्यूज़ देख लें, ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से फ़ीस और अदर ड्यूज़ चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। ये फ़ीस सभी कैटेगरीज़ के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सेम ही फ़ीस रहेगी अगर आपको सब्सिडाइड सीट्स मिलती है, ठीक है। ओके, सब्सिडाइड्स और नॉन सब्सिडाइड सीट्स के बारे में मैं बता दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए सब्सिडाइड सीट्स जो गवर्नमेंट सीट होती है, सब्सिडाइड सीट्स, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब उतने ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रहती है आपकी। जो सब्सिडाइड सीट्स है ना, उसमें ज़्यादा फ़ीस आपकी रहती नहीं है, जनरली कम ही फ़ीस रहती है उसमें। लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लगा सकते हैं, 5,000 से ज़्यादा फीस नहीं होगी, वैसे इससे कम ही रहेगी। अगर आप इसको पूरे को जोड़ेंगे तो 5,000 से कम ही रहेगी, 5,000 के आसपास रहेगी आपकी फ़ीस, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के लिए। तो जो नॉन सब्सिडाइड सीट्स हैं वहाँ पे फीस ज़्यादा रहती है, वहाँ से 15 से 20,000 तक रहती है, और इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट 10,000 होती है, कुछ 15 होती है, कुछ में 20-25 भी होगी नॉन सब्सिडाइड सीट्स के लिए। सब्सिडाइड्स के लिए तो सभी के लिए 5,000 के लगभग ही होगी, 5,000 के आसपास ही, ठीक है, 5-6,000 के आसपास, ओके। ये कुछ एनुअल चार्जेस हैं, कुछ आपके मंथली चार्जेस हैं, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी फीसेस हैं जो आपकी लगेंगी उस टाइम पे, ओके। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं, इसको देख लीजिएगा, ये हालांकि पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि आपको गो थ्रू होना है। ये रिफ़ंड पॉलिसी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है तो अभी नहीं बताऊंगा। तो आप रिफ़ंड पॉलिसी मेरी चैनल सेक्शन पे देखेंगे ना, HPU रिफ़ंड पॉलिसी है, अगर आप मेरा नाम लेके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे अगर HPU BEd एंट्रेंस की उस पर जाएंगे तो वहाँ पर भी मैंने वो डाल रखी है, उस प्ले लिस्ट में भी है वो मेरी, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो फीस नॉर्मली लगेगी, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग लगेगी, ठीक है, वो 750 के करीब होगी, ठीक है, और 100 रुपया स्पोर्ट्स फंड लगता है आपका, ओके। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो लड़कों के लिए रहेगी 26 साल और 28 साल रहेगी लड़कियों के लिए, 29 साल रहेगी अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। इसके अलावा तो देखिए, अगर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, उन्हें एज की रिलैक्सेशन 5 साल तक दी जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो आपके 2024 के आसपास आपको कोर्सेज लेने पड़ेंगे, क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। ये तो बाद की बातें हैं, ये आपको बाद में पता जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी, ओके। तो ये डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस की कुछ सीटें हैं, उसके बारे में दिया गया है। मैथमेटिक्स में कितनी सीटें रहेंगी, केमिस्ट्री में कितनी सीटें रहेंगी, फिजिक्स में। तो अब अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैं अगर अकेले डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो बॉटनी की, जूलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, एनवायरमेंटल साइंस की, माइक्रोबायोलॉजी की कितनी सीटें होंगी वो सारा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप अपने डिपार्टमेंट के साथ से आप डाउनलोड कीजिए इसको हैंडबुक को, और अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चेक कर लीजिए, ठीक है। ये एजुकेशन के बारे में दी गई है, ठीक है, कितने यूनिट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पूरी जानकारी दी है। प्रोसीजर क्या रहेगा एडमिशन का, वर्किंग डेज कौन से रहेंगे, एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो ये उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का क्या रहेगा, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इंग्लिश पे। अभी इस वीडियो में तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन अलग वीडियो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर जिसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद MA सोशल वर्क के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20 हैं इसमें। बेसिस ऑफ एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एमए में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअल आर्ट्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, योगा, ट्रांसलेशन, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ज्योग्राफी। तो पूरी सीट्स के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो भी देख लीजिएगा यहाँ से आप, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स एम.कॉम के लिए 40 सीट रहेंगी, ठीक है। 5 जो है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम वाली जो नॉन सब्सिडाइड मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये जितने सारे ये जो सारे एग्ज़ाम है ना, ये 10-14 एग्ज़ाम है जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने एमए के लिए, उसका सिलेबस ये दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ठीक है। तो ये आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा तो दोस्तों आगे और सब्जेक्ट अपना डिसिप्लिन आपको दिख जाएगा। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको इस वीडियो में ना भी दिखें क्योंकि मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं, मैंने तो आपको बेसिक बता दिया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो वो आप खुद हैंडबुक को डाउनलोड कीजिएगा और उस पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये रूस्टर फॉर एडमिशन एंड रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए रूस्टर है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बीएड के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं रिजर्वेशन रूस्टर तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन जो एमए वालों के लिए है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डोंट वरी, इसको समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है पूरे तरीके से, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अर्लियर वीडियोज़ में जब इसके बाद की जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं पूरी तरह से रिजर्वेशन रूस्टर को समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको देख ही लीजिए रिजर्वेशन रूस्टर को, इससे ज़्यादा आप समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो किस कैटेगरी को कितनी सीट्स आएंगी वो मैं उस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं नॉन सब्सिडाइड सीट उसका, ठीक है। जो नॉन सब्सिडाइड सीट्स हैं उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपना जो भी आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। एमएससी के लिए कितना रहेगा, एमएससी के लिए देखिए मैंने बताया था ना वेरीज करता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो एमएससी में लगभग 75,000 रहेगा ये, ठीक है। एमए जीएमसी में 20,000 रहेगा, ठीक है। ये साल की बता रहे हैं आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद एलएलबी के लिए 50,000, एमए इंग्लिश के लिए 15,000, पीजीडीएमसी के लिए 30,000। तो ये सारा आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है, ठीक है। तो उस हिसाब से भरिएगा। मैं तो ऐसे सभी को यही राय देता हूँ कि आप सब्सिडाइज में पढ़िए, ठीक है, नॉन सब्सिडाइज में मत पढ़िए। हाँ, अगर आप क्लियर हैं कि आपको करना ही है एचपीयू से ही करना है तो फिर आप नॉन सब्सिडाइज से भी भर सकते हैं। अगर आपको फ़ीस का कोई दिक्कत नहीं है कि आप फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप नॉन सब्सिडाइज से भी फीस भर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, मतलब फिर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सीट्स के लिए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो फीस है ये दोस्तों ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है, तो ये आप देख लीजिए अलग से लगेगी, मतलब वो प्रोग्राम तो लगेगा, लेकिन ये अदर चार्जेस लगेंगे आपको उसके अलावा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसे भी चेक कर लीजिएगा, ओके। सॉरी, ये क्रेडिट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। जो क्रेडिट्स हैं आपके मेजर सब्जेक्ट में 48 क्रेडिट्स होने चाहिए और माइनर दोनों में भी 48 क्रेडिट्स होने चाहिए, ठीक है। 9 क्रेडिट्स आपके कंपलसरी, 1 क्रेडिट आपका जीआई एंड हॉबी में होना चाहिए और टोटल एग्रीगेट जो आपके हैं क्रेडिट्स वो 106 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है जो आपकी ग्रेजुएशन के हिसाब से है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रोल नंबर कैसे इशू होंगे तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड इंटरव्यू, इसको भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम है इसकी ना तो कोई रीचेकिंग होगी ना ही कोई रीवैल्यूएशन होगी आंसर बुक्स की, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्विंग ए टाई के बारे में, टाई कैसे रिजॉल्व किया जाता है इसकी ज़रूरत नहीं है आपको अभी फ़िलहाल के लिए, वैसे बता दूंगा मैं इसके बारे में, पूरी वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो, ठीक है। बाकी आप खुद ही पढ़ सकते हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली टाई होता नहीं है, ठीक है। एक आधे कैंडिडेट्स को होगा तो वो यूनिवर्सिटी खुद आपको इन्फॉर्म कर देती है उसके अलावा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ तरह की फॉलोशिप भी दी जाती हैं, फेलोशिप्स भी दी जाती हैं, स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड्स, ठीक है, वो कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का स्कॉलरशिप जो है मिल सकता है तो, ठीक है। ये फेलोशिप जो है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए, उसके बाद एचपीयू जूनियर रिसर्च फेलोशिप एलएलएम पीएचडी के लिए, ठीक है। जीआरएफ, उसका यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी, मतलब ये तो जीआरएफ अगर आपको क्लियर होगा तभी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद अदर स्कॉलरशिप्स हैं जैसे सब्जेक्ट वाइज मेरिट स्कॉलरशिप, उसके बाद ग्रुप वाइज मेरिट स्कॉलरशिप, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ पे, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ स्कॉलरशिप्स भी है, फ्री शिप्स भी है, ठीक है, जो 10% स्टूडेंट्स को दिए जाएगी क्लास कोर्स के लिए। तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये यहाँ पे आप हॉस्टल के लिए इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं या क्या क्या रूल्स हैं हॉस्टल्स के रेजिडेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कुछ
जानकारी है आपके लिए। वैसे मैंने हॉस्टल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा जो जिस पे जानकारी होगी पूरी हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है, या किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पर तो मैंने खैर वीडियो बनाई हुई है, तो उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्पेशल रूल्स हैं गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो ये आप गर्ल्स यहाँ पे जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीफोन नंबर्स हैं चीफ वार्डन के और वार्डन्स ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लिए। ये अभी आपके काम के नहीं है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद के काम आएंगे आपके, ठीक है, आपके। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसको, वैसे आपके काम के है नहीं है ये अभी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हैं इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, अपने अपने डिपार्टमेंट का नंबर नोट कर लीजिएगा, आपको बाद में काम आ सकता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपके काम किसी के है नहीं है आपके काम के, ठीक है। तो आपके काम का तो 648 नंबर ही है, वो आपको मैं बता दूंगा, ऑलरेडी काफ़ी बार बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी होती है तो 2833 पे ही आपको कॉल करनी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों यही अपडेट है। इसी तरह की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने सारा कवर कर दिया है, तो नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।